नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ छाया में चलने वाले पौधों के नाम जो आसानी से चल जाएंगे बिना देखभाल के। तो सबसे पहला मेरा पौधा है ये चाइना डॉल करके आता है, इसे आप लगा सकते हैं। ये इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है और छाया में इजीली चल जाता है। बात करें मिट्टी की तो इसको वेल्ड्रेन मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है और मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी होनी चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए और महीने में एक बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा। फिर देखिएगा यह पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। अगला पौधा दोस्तों देख सकते हैं, ये एक लिफा का पौधा है, इसे आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, कटिंग से लग जाता है, मिट्टी भुरभुरी चाहिए और एक दिन का गैप करके इसे पानी दीजिएगा। बता दें दोस्तों कि यह एक ऐसा पौधा है कि जिसे आप धूप में भी रख सकते हैं और छाँव में भी ये इजीली चल जाता है। धूप में रखेंगे तो कॉपर कलर निकल के आएगा और छाँव में रखेंगे तो ऐसे ये ग्रीन ग्ले दिखाई देगा, यानी कि हरा हरा वेरीगेटेड पत्तियाँ इसकी नज़र आएंगी। ठीक है, तो आपके ऊपर है कहाँ रखना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं एक फिलोड्रोन की एक वैरायटी ये भी है। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, कटिंग से लग जाता है, बेहद हार्डी होता है। एक बार लगा देंगे तो जल्दी आपके गार्डन से नहीं जाएगा। आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ खिड़की के पास रोशनी आती हो या ड्राइंग रूम हो, कहीं भी हो, माने बाहर की रोशनी आती हो, फिर ये पौधा चल जाएगा। धूप की ज़रूरत नहीं होती है, न ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, खाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद अगला पौधा ये अम्ब्रेला प्लांट है, इसे भी लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, कटिंग से लग जाता है, मिट्टी भुरभुरी मांगता है। महीने में एक बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड ज़रूर डालिए ताकि ये फंगस के कारण ये पौधा न मरे। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो इंडोर पौधे हम लगाते हैं तो फंगस के कारण वो मर जाते हैं, निक खराब हो जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि भूल कर भी इसे धूप में न रखिएगा, यह प्योर छाया में चलने वाला पौधा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला पौधा दिखाते हैं। तो दोस्तों ये अगला पौधा सेंचेरिया करके आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, बेहद हार्डी होता है, कटिंग से लग जाता है और बिना धूप का ये चलने वाला पौधा होता है। ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ पोर्च हो, बालकनी हो, जहाँ बिल्कुल धूप ना आती हो लेकिन भगवान का ट्यूबलाइट जलता हो, यानी कि रोशनी हो, तो ये पौधा बहुत ईजिली चल जाता है। इसे आप ज़रूर लगाइए। ठीक है, इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लेकिन भूल के भी आप इसे धूप में न रखिएगा। धूप में रखेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला पौधा ये अरेलिया करके आता है, इसे आप लगा सकते हैं। इसकी भी ढेरों वैरायटी आती है। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, बेहद हार्डी होता है, कटिंग से लग जाता है और बिना धूप का चलने वाला ये पौधा होता है। बता दें दोस्तों कि ये एक ऐसा पौधा होता है जिसे ना खाद की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गमले का भी कोई इशू नहीं है, हर साइज़ के गमले में चल जाता है। तो ये आपके ऊपर है किस साइज़ का गमला देना है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं आपको कटिंग इसकी मिल जाती है 1.5-2 इंच की, तो आप लगाइए। इस समय भी लगाएंगे तो ईजिली ग्रो कर जाएगा और बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में बना रहेगा, जल्दी जाने का नाम नहीं लेगा। अगला पौधा ये जीजी करके आता है दोस्तों, ये देसी वाली वैरायटी है, इसे आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, एक हफ्ता नहीं भी पानी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और बिना धूप का इजीली चल जाता है। ठीक है, आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ सुबह की रोशनी वगैरह आती हो लेकिन धूप ना आती हो, तो ये पौधा चल जाएगा। आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन धूप में थोड़ा कलर अलग हो जाएगा और छाँव में थोड़ा कलर अलग हो जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। बाकी ये ईजिली चल जाता है। तो आपके पास अगर धूप ना आती हो और स्पेस ना हो तो इस पौधे को लगा सकते हैं। हर साइज़ के गमले में ये चल जाता है, बिना खाद का और कम मिट्टी में, कम पानी में, कम बजट में ये रह जाएगा आपके गार्डन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला दिखाते हैं। तो अगला पौधा ये कोचिया का है, इसे भी लगा सकते हैं दोस्तों। बता दें कि ये कम से कम 5-6 महीने आपके गार्डन में बना रहेगा। ये धूप में भी चल जाता है, छाँव में भी चल जाता है। ठीक है, तो बता दो दोस्तों कि एक बार इसे अगर अपने गार्डन में आप लगा देते हैं तो ये आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेते हैं और बेहद हार्डी होते हैं, लो मेंटेनेंस होते हैं और बीजों के द्वारा ये ग्रो कर जाते हैं। अगर एक बार लगा देते हैं दोस्तों तो इस पर इतने बीज आते हैं कि उससे न्यू न्यू पौधे तैयार होते रहते हैं।
तो फिर दूसरी बार ख़रीदने का झंझट नहीं है और इसको लगा लेते हैं तो कभी फूलों की कमी भी नहीं महसूस होगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद अगला पौधा ये मेरा मनी प्लांट का है। इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, कटिंग से लग जाता है, हर साइज़ के गमले में लग जाता है। मिट्टी का भी कोई इशू नहीं है, हर तरह की मिट्टी में लग जाएगी। लेकिन क्ले वाली मिट्टी में थोड़ा सा पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो क्ले वाली मिट्टी से परहेज़ करिएगा। ठीक है, आप धूप में रखिए, छाँव में रखिए, बेडरूम में रखिए, किचन में रखिए, कहीं भी रखिए, ये चल जाता है। बस थोड़ा सा अगर आप अंदर रखे हैं तो फंगिसाइड ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो अंदर पौधे रखे होते हैं वो फंगस के कारण कभी कभी मर जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद ये ब्लैक अरालिया करके आता है दोस्तों, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, लेकिन कटिंग से ये नहीं लगता है। ये मैंने जब भी कटिंग ट्राई की, कटिंग इसकी नहीं पकड़ी है। तो आप नर्सरी से ख़रीद के लाइएगा, साइज़ के हिसाब से पैसा लगेगा। ठीक है, जैसा साइज़ रहेगा उस हिसाब से ये लगेगा। और बता दें दोस्तों कि एक बार लगा देंगे तो फिर ये जल्दी जाते नहीं हैं, यानी कि ये मरते नहीं हैं। पौधे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत चल जाते हैं। उसके बाद ये यूका का प्लांट है, इसे भी आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट, लो मेंटेनेंस है और 1 हफ्ता पानी नहीं देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी का भी इशू नहीं है, हर तरह की मिट्टी में चल जाएगा। और धूप बिल्कुल ना दिखाइएगा, धूप दिखाएंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ शिफ्ट करिएगा जहाँ पेड़ का छाँव हो, बालकनी हो या पोर्च, मतलब कहीं भी जहाँ सुबह की रोशनी आती हो वहाँ ये पौधे चल जाते हैं। अगर एक बार इसको लगा देते हैं दोस्तों तो बता दें कि इसके नीचे से इतना न्यू न्यू बेबी प्लांट निकलते रहेंगे, उससे ढेरों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पौधा है ये बेबी रबड़ प्लांट है, इसे आप लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट, लो मेंटेनेंस है, बेहद हार्डी है, कटिंग से लग जाता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको बिल्कुल धूप में न रखिएगा इस समय, क्योंकि इस समय अगर धूप में रखते हैं तो पूरी पत्तियां पीली होकर झड़ जाएंगी, यानी कि गिर जाएंगी, ये पौधा मर जाएगा। क्योंकि इसको धूप नहीं पसंद है, और ख़ास तौर से चिलचिलाती वाली। तो धूप से इस पौधे को बचाएंगे तो ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। लेकिन पानी की भी अधिकता ना करिएगा, पानी की अधिकता करेंगे तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा दोस्तों, एक बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पौधा ये एरिका पाम है, इसे तो आप सभी लोग जानते हैं, इसे आप ज़रूर लगाइए। एरिका पाम एक ऐसा पौधा होता है जिसे आप बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में कहीं भी लगा सकते हैं, ये ईजिली चल जाता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इसे अच्छी मिट्टी प्रदान करिएगा, यानी कि वेल्ड्रेड मिट्टी, तो उसमें ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और कम समय में जंगल सा घना हो जाएगा। और महीने में एक बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड डालना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। अगला पौधा ये ड्रेसिना का है, इसे आप लगा सकते हैं। बता दें दोस्तों कि आप बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन कहीं भी लगाएंगे ये चल जाएगा, बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। आप चाहें तो पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी का भी कोई इशू नहीं है, मतलब क्ले वाली मिट्टी ना लीजिएगा, बाकी किसी भी तरह की मिट्टी में ही चल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर लगाइए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, इस पर मीलीबग बहुत ज़्यादा लगता है, उसके लिए आप शैम्पू का स्प्रे करते रहिएगा ताकि मीलीबग ना लगे। उसके बाद ये क्रोटोन का पौधा है, इसे भी आप लगा सकते हैं। ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है और कटिंग से लग जाता है दोस्तों। और अगला पौधा तो ये तो आप सभी लोग जानना है कि ये पान का है, ये बिना धूप का चलने वाला पौधा होता है। अगर आप इसे धूप में शिफ्ट कर देते हैं तो इसके पौधे की पत्तियां जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी, झुलस जाएंगी, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहाँ सुबह की रोशनी आती हो, आधे घंटे वाली सनलाइट आती हो, वहाँ ये चल जाएगा। या तो रोशनी हो या तो आधे घंटे की सनलाइट हो, उसमें ये पौधा चल जाता है। लेकिन धूप में रखेंगे तो पत्तियां जलने लगेंगी, पीली होने लगी, और नहीं तो पौधा भी ग्रोथ नहीं करेगा दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कटिंग इस समय लगाना चाहते हैं तो कटिंग से लग जाएगा, और चाहें तो आप कटिंग से लगाइए या नर्सरी से भी खरीद के लाएंगे तो 50 वगैरह रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।